नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मूल निवासी साथियों। मैं रूपनारायण एक्का हूं। मूल निवासी मार्शल न्यूज में, एमएम न्यूज में सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, फिर से हाजिर हो आपके बीच में बेहद खास चर्चा को लेकर चर्चा करने के लिए। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, बात है आरएसएस चीफ सदाशिवराव गोलवलकर की एक पुस्तक वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब भी देश की सत्ता हाथ में आए तो अपने 2-3 विश्वसनीय मित्रों के हाथ में, 2-3 विश्वसनीय धनी मित्रों के हाथ में देश की धन संपत्ति, राज्यों का जल जंगल जमीन उन्हें सौंप देना चाहिए। उसके बाद में 95% जो जनता है उसको भिखारी बनाकर उसको गुलाम बना देना चाहिए, उसको गुलाम बना देना चाहिए, उसको भिखारी बना देना चाहिए। ऐसा करने से 7 जन्म तक हाथ से देश की सत्ता नहीं जाने वाली। ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों का गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो पिछड़ों को, दलितों को और मुसलमानों को बराबर का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। यानी कि आज की एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी को अगर बराबर का दर्जा मिलता है तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। ये आरएसएस चीफ सदाशिवराव गोलवलकर ने अपने किताब वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड में स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं लिखी हुई बातें आपके साथ में चर्चा में साझा कर रहा हूं। साथियों, इस तरह की असमानता को फैलाने वाला विचार, इस तरह से क्रमिक असमानता को फैलाने वाला विचार आज देश में 101% फूल फल रहा है। किसके बदौलत? कांग्रेस के बदौलत, आरएसएस के बदौलत और भाजपा के बदौलत। ये तीनों नाम अलग अलग है, लेकिन तीनों के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है, मां, बेटा और नाती का। और ये तीनों मिलके भारत के लोकतंत्र में मूल निवासियों के खिलाफ में कानून बनाकर उन्हें गुलाम बनाने में और अपने विश्वसनीय मित्रों के हाथों में देश की धन संपत्ति, राज्य का जल जंगल जमीन देके अपने पुरखों की बताई हुई बातों को, अपने पुरखों के द्वारा दी हुई आइडियोलॉजी को 101% अमल में ला रहा है साथियों। और आप इसको भली भांति देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपके आंखों के सामने घट रही है। इसका ताजा तरीन उदाहरण निजीकरण है, इसका ताजा तरीन उदाहरण लेटरल सिस्टम है, इसका ताजा तरीन उदाहरण कॉलेजियम सिस्टम है। ये तमाम बातें मूल निवासी समाज के लिए गुलामी से बदतर है। और ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सिंपल सी बात है। समस्त मूल निवासी समाज के लिए कांग्रेस, आरएसएस और भाजपा, ये तीनों संगठन मूल निवासी के फेवर में कभी नहीं काम करता है। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, छोड़ देना चाहिए। छोड़ने में हर्जा क्या है? क्योंकि ये आपके भले का, आपके हिस्से के फायदे का, आपके हिस्से की लोकतंत्र की काम तो ये कर नहीं रहा है। लोकतंत्र में जैसे हर आदमी यहाँ पे 1 वोट 1 वैल्यू की जो बातें हैं वो तो कहीं से पूरा नहीं कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में छोड़ने में क्या हर्ज है? छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अपने पुरखों का आइडियोलॉजी को आज भी कायम करने के लिए, आज भी पूरा करने के लिए तटस्थ है और लगातार काम कर रहा है। मूल निवासी समाज से झूठे वादे करता है, झूठे प्रोपोगंडा करता है और अल्टीमेट अपने समाज की आइडियोलॉजी को मूल निवासी समाज के ऊपर थोप रहा है। नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, 3.5% ब्राह्मण देश का हुक्मरान कैसे बन सकता है? क्योंकि देश की जो सरकार बनती है वो 3.5% वोट से तो बनती नहीं है। 85% मूल निवासी समाज के लोगों में आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपको इस समय में बहुत तेजी से समझने की जरूरत है, एक निर्णय में आने की जरूरत है। क्योंकि आपका एक निर्णय में आना
इस समाज के लिए, मूल निवासी समाज के लिए एक निर्णायक कदम होगा। आपको करना क्या चाहिए? आपको करना चाहिए, आपको बामसेफ ज्वाइन करना चाहिए, आपको भारत मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करना चाहिए और मूल निवासी समाज के जो विचारधारा है, जो समतामूलक समाज और समतामूलक राष्ट्र के निर्माण में विश्वास करता है, इस सोच को आपको बल प्रदान करना चाहिए। इस सोच को स्थापित करने में आप अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। साथियों, मेरे वीडियो को देखने से बहुत सारी गलतफहमी जाती है और बहुत सारी सच्ची समझ आती है, इसलिए आप मेरे वीडियो में बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथियों, मैं आपका दोस्त रूपनारायण का आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में आपसे इसी तरह के शानदार कंटेंट के साथ में। जय मूल निवासी।